आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का जो नेम है वो क्या है, वर्ड, है ना। तो इंग्लिश ग्रामर का ही एक टॉपिक जो है वर्ड है। जैसे कि आप लोगों को अगर प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जूनियर सेक्शन में, वर्ड के बारे में कुछ ना कुछ आपको नॉलेज होगा पहले से, है ना। तो आज की इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो वर्ड के बारे में पूरा डीपली में एक्सप्लेन करके अच्छे से समझेंगे, सारा डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर का जो ये वर्ड टॉपिक है ना, बहुत ही बेसिक नॉलेज है जो हर किसी को पता होना चाहिए। आप लोगों को भी पता रहेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अगर वर्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से ईजी तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज़ द वर्ड, है ना। तो आपसे सिंपल सा बात पूछ रहा है कि जो वर्ड है वर्ड होता क्या है, आखिर वर्ड क्या है, इसके बारे में सारा हम डाउट क्लियर करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू राइट डेफिनेशन, है ना। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। तो वर्ड का जो डेफिनेशन हो जाता है वो होता है अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो वर्ड का जो डेफिनेशन क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, है ना। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स, ठीक है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या लिखा डेफिनेशन में। अब हम लोग क्या करेंगे, डेफिनेशन के थ्रू ये समझेंगे कि आखिर वर्ड का क्या है, वर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे, सारा नॉलेज आपको इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन हम पढ़ते हैं एक बार फिर से। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स आर कॉल्ड वर्ड्स। ध्यान से आपको इसमें नोटिस करने वाली बात क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके फर्स्ट में आपको दिख रहा होगा ग्रुप दिख रहा है ना। तो ग्रुप का मतलब आई होप सबको पता ही होगा। ग्रुप का मतलब क्या होता है, समूह होता है ना किसी चीज़ का। जैसे मतलब हो गया ग्रुप, जैसे आपका फ्रेंड का ग्रुप बोला जाता है, तो मतलब कि आपके दोस्तों का एक समूह होता है ना। तो किसी चीज़ का ग्रुप का मतलब होता है वहाँ पे एक दो तीन की बात, मतलब चार पांच लोगों की बात हो रहा है, या चार पांच ऐसे चीज़ों की जहाँ पे ग्रुप होता है, झुंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रुप का मीनिंग हो जाता है समूह होता है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस डेफिनेशन के अंदर जो आप लोग को बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो लेटर का जो ग्रुप होता है ना, उसी को हम लोग वर्ड बोलते हैं। नोटिस करने वाली बात यहीं पे सिंपल सा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स कहता है कि लेटर्स का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं। कितना इजी है ना, बेसिक नॉलेज है, बस आपको थोड़ा सा इसको समझना, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लेटर तो आई होप सबको पता ही होगा कि लेटर किसको बोलते हैं। तो अल्फ़ाबेट लेटर के बारे में सबको पता ही होगा, है ना। तो हाउ मेनी अल्फ़ाबेट लेटर्स, जूनियर सेक्शन में आप लोगों ने पहले ही पढ़ रखा होगा। तो अल्फ़ाबेट लेटर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। आई होप सबको पता होगा पहले से, है ना। तो अल्फ़ाबेट लेटर्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जानकारी नॉलेज गेन कर लेते हैं। देन आफ्टर वी हैव टू टॉक अबाउट वर्ड। यहाँ पे 26 लेटर के बारे में आप लोगों ने जानना, बट हाउ टू राइट 26 लेटर, कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर, यस या नो। कैपिटल लेटर एंड सेकेंड स्मॉल लेटर। तो हम जो है ना अल्फ़ाबेट लेटर्स को टू टाइप से लिखते हैं, एक तो कैपिटल लेटर में लिखते हैं और एक स्मॉल लेटर में लिखते हैं, जो कि हम लोग जूनियर क्लास में हम लोगों ने पहले से ही पढ़ रखा है और इसके बारे में नॉलेज गेन कर रखा है। बट यहाँ पे जो हम लोग वर्ड की बात कर रहे हैं, तो वर्ड में जो है ना ये लेटर्स आया, तो मैंने आपको लेटर्स जो वर्ड आया, तो मैंने लेटर्स को आपको अच्छे से समझा दिया कि लेटर्स किसको बोलते हैं। तो आपको ये डाउट ना रहे मन में कि सर ये लेटर्स होता क्या है, लेटर्स क्या चीज़ है। तो लेटर्स जो होता है वो होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं, जो 26 होते हैं, जिसको आप लोगों ने पढ़ा है ABCD, है ना, से लेके जेड तक। ऐसे अनु इतना तो आपको पता होगा पहले से। तो सिंपल सा बात है कि जो कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, तो लेटर के ग्रुप को ही, लेटर के समूह को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड बोलते हैं। और वर्ड का जो मीनिंग होता है, अगर आई होप हिंदी में आप लोगों को ना पता हो तो हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू ना आप लोग बहुत ही आसानी से ईजी तरीके से आप लोग को सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ दिख रहा होगा, एक वर्ड हम जैसे मान लो कि एक लेटर लेते हैं आर, ओके, एक लेते हैं हम OHIT। तो आर एक लेटर, एक अलग लेटर हो गया। ओ भी क्या है, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर का ही एक लेटर है। एच भी क्या है, एक लेटर है। आई भी क्या है, लेटर है। और टी भी क्या है, लेटर है। तो यहाँ पे जो लेटर का क्या हो गया, ग्रुप है ना, लेटर का ग्रुप मिलके क्या बना, एक वर्ड बना। आप रोहित क्या बन गया, ये रोहित, है ना। तो रोहित जो ये वर्ड बना है, ध्यान से आप देखो, रोहित जो वर्ड बना है तो क्या बना है, सिर्फ रोहित क्या सिंपल सा एक ही लेटर से तो नहीं बना है ना।
लेटर का ग्रुप है यहाँ पे। जैसे आर एक लेटर, एक अलग लेटर हो गया, ओ हो गया, एच हो गया, आई टी, मतलब इन सारे लेटर का यूज करके हम लोग क्या किए, एक वर्ड बनाए जिसका एक मीनिंग सेंस भी निकलता है। आपको मतलब ही निकलना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम लिख दिए सी डी ई एफ लिख दिए। मान लो कि आपने सी डी एफ लिख दिया, ये भी आप एक तरह से वर्ड हो गया, बट वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसका एक मीनिंग होना चाहिए, कोई ना कोई अर्थ या मतलब निकलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने CDF लिख दिया और इसका कोई मतलब ना निकले, कोई भी मीनिंगलेस हो जाएगा तो फिर हम उसको वर्ड नहीं बोलेंगे, वहाँ पे ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आई होप इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हम ले लेते हैं रैबिट, है ना। जैसे मान लो कि रैबिट हमने ले लिया, तो रैबिट जो है, इस जो स्पेलिंग जो इसका RABBIT हमने लिखा है, तो एक एक लेटर लिए हैं। पहले R लेटर लिए, उसके बाद क्या लिए, A लिए हैं, उसके बाद B लिए, उसके बाद B, I और T। तो इन सारे लेटर के ग्रुप को एक साथ हम कर दिए। जब सारे लेटर को एक साथ किए तभी तो जाके एक वर्ड बना ना। और रैबिट का मीनिंग होता है, मीनिंग होता है, ये मीनिंगलेस नहीं होता है। रैबिट मीन्स, आई होप आप सबको पता ही होगा, खरगोश होता है ना। तो जिसका कोई मीनिंग निकलता हो उसी को हम बोलते हैं वर्ड। जैसे लेटर का तो ग्रुप होगा, फर्स्ट में हमको एक पॉइंट नोटिस करना है कि वो लेटर का ग्रुप होना चाहिए। सेकंड, उसका एक मीनिंग होना चाहिए। अगर वो मीनिंगलेस है और ग्रुप लेटर का है तो फिर वो गलत हो जाएगा, उसको हम वर्ड नहीं बोलेंगे। आई होप इतना आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वर्ड के बारे में थोड़ा सा भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है ना तो क्या करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट डे, बाय।